अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। मैं कहती हूँ मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी नहीं रायगा जाती। ख़ासकर जो माँ मेहनत करती है वो तो बिल्कुल नहीं जाती। तो आज मुझे अपनी बहन बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसका ख्वाब था कि उसके बच्चों में से कोई बच्चा ना गोल्ड मेडल लेके आए। तो आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। साल पहले की बात है। अच्छी भली मेरी बहन थी, वफ़ात पा गई। उसने बहुत मेहनत की थी इस बच्ची के ऊपर। तो आज उसने अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर दिया है। उसने आज कर लिया है गोल्ड मेडल हासिल। माँ का ख्वाब भी पूरा किया और पूरे ख़ानदान का नाम कर दिया है रोशन। तो मेरी भांजी को मिला है आज गोल्ड मेडल। तो मैं कहती हूँ माएँ मर जाती हैं बच्चों के पीछे ना, मेहनत कर कर के। किस कहती हैं कि किसी तरह मुकाम पर पहुँच जाएँ बच्चे ना। और जो खुशियाँ होती हैं ना वो नसीबों से होती हैं, ठीक है ना। हालांकि ये कि थोड़ा ही वक्त था, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे देते। अल्लाह के कामों में वैसे कोई मदाखलत तो कोई नहीं कर सकता। क्या पता अल्लाह की इसी में बेहतरी हो तो वो भी अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकती। तो ये देखें, इसको मिला है फाइनली गोल्ड मेडल। तो हम जा रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने। आज उसने की है, मैंने अब जाना उनके घर, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने अपने मामू के बच्चों की है दावत या के पार्टी की है। तो कहा था आंटी आपने आना है। तो मैंने कहा हमारा आना कोई ज़रूरी। कहती नहीं, मम्मा होती थी हम सारे इकट्ठे होते थे ना। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी बहन को। हम तीनों बहनें जब जाती थी ना, वो छोटी बहन जाती थी, फिर मैं इधर से चली जाती, उधर से मेरी बहन, दोनों इकट्ठी होकर ना तीनों बहनें इकट्ठी बैठा करते थे, बच्चों के साथ जाया करते थे। बड़ा मज़ा आया करता था। बच्चे कहते नहीं आंटी हमने ऐसे नहीं जाना, आप भी आओ। तो फिर मैं निकल पड़ी हूँ घर से। मियाँ साहब भी आज गए हुए शादी पे, उन्होंने भी आज घर नहीं आना। घर आके अब आज मुझे कोई फिक्र नहीं है, घर में आके मुझे कोई तवा परात नहीं रखनी पड़नी दोबारा। ज़ाहिर है जितना चीर मैं मर्ज़ी वहाँ रहूँ, ठीक। उन्होंने तो कहा था रात ही भी रहो, लेकिन रात तो मैं रह नहीं सकती, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गई अपनी छोटी की बहन के घर, उधर से हमने अपनी बहन को लिया। तो हम जा रहे हैं अपने भाई के घर। तो रास्ते में आई हुई है पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान में टीमें काफ़ी सी रास्ता जो आ रहा है ना उससे साइड से हमने जाना है। तो ये देखे कलमा चौक, देखे कितना रश है। तो यहाँ आके रक्शे वाला जो है ना बेईमान हो गया है। उसका ईमान डावाडोल होगा, कहता नहीं जी मैंने तो अगर यहाँ सड़कें हो गई हैं बंद, मैंने तो किराया और से अव्वल पहले ही उसने किराया ज़्यादा लिया था। कहता नहीं जी मैंने तो यहाँ लेना है, मैंने आगे नहीं जाना, आप यहाँ उतर जाएँ। तो मुझे पैसे दे। मैं कहा भाई हम तुम्हें पैसे किस चीज़ के दें, हमने कौन सा मंजिल मकसूद पर पहुँचा दिया है जहाँ पर हमने तो ये कहा था। तो हम रक्शे से उतरे और साथ ही हमें दूसरा रक्षा भी मिल गया। तो ये देखें अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा करते जाते हैं। और ये देखें हम जा रहे हैं पुल के ऊपर से। तो ये देखें इन जो उन्होंने साथ ही निशान बना दी, मोटरसाइकिल आसानियाँ इतनी करते हैं ना। तो लेकिन आवाम है वो नहीं समझती। ये देखें जो आपको सब्ज़ रंग की पट्टी नज़र आ रही है, ये मोटरसाइकिलों के लिए उन्होंने बनाई है कि मोटरसाइकिल अपना अलहदा जाएंगे। तो ये देखें आप देख लें, रक्शे वाले भी उधर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी उधर से, सारे कोई अमल नहीं करता। तो जब तक ये अमल करना है ना, तो जब तक ये निशान सारे जाने हैं मिट। तो ये काफ़ी से उनके रास्ते से हम जा रहे हैं। तो रास्ते में आएगा इचरा। इचरे की मैं आपको बात बताऊं, इचरे में जब उधर से हम आ जाते, पहले शमा आता था। तो शमा पे जब आते थे बस में आना या किसी रक्शे में तो खैर तोड़ पहुंचाता था, अगर रास्ते का ना पता तो फिर हम शमा पे उतर जाते थे। वहाँ से हमने पैदल अपनी पुप्पो के घर जाना, बड़ा मज़ा आया करता था। बच्चे छोटे छोटे होते थे, साथ अम्मियाँ होती हैं, अब्बू ने आगे आगे, अम्मी ने पीछे पीछे, उसके पीछे हम, फिर हमने जाना तो बड़ा मज़ा आया करता था। और जब हमारी पुप्पो आती थी तो हमने गली में सब हमें 2 दिन पहले ही पता चल जाता कि पुप्पो आ रही है। हमने भागे भागे जाना, गली छोड़ के पूरी गली भाग भागे, पुप्पो आई पुप्पो आई, ऊपर से ऊँची ऊँची बोलते ना, पुप्पो को जपियाँ डाल के अपने घर लेके आना। बच्चों को मैं बता रही थी। तो ये आ गए हैं भाई के घर हम। तो ये देखे चोर नाल पंडकारी असी पहुँच गए। तो साढ़े ये पहुँचे नहीं सी, जिन्हों की ट्रीट सी वो ये पहुँचे नहीं। असी सवेर पहुँच के बह गए सी। तो अब अल्लाह अल्लाह करके वो आए हैं। तो फिर साथ मेरी गई है बहन और साथ मेरा गया भांजा, वो आंटी के साथ आती थी ना। जब भी मेरी बहन ने आना तो आंटी ने, उन्होंने छोटी आंटी के साथ बाज़ार लाजमी जाना। तो अब भी वो बच्चे बाज़ार आंटी के साथ गए हैं। वहाँ से आप लेके आए हैं या क्या कहते हैं पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए हैं और चीज़ें वगैरह सारी लेके आए हैं। और साथ ही मेरी छोटी बहन गई थी क्या कहते हैं बीबिया पाक दामन। तो ये देखें वहाँ से लेके आई है अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कड़े। ये देखें बच्ची को दी हैं कह रही है मेरी तरफ से तोहफ़ा तो ये देखें इसमें चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं। तो मुझे भी दे रही हूँ। मैं कहा मुझे तो कड़े पसंद है, मैंने कड़ियाँ चूड़ियाँ पहननी, ये मुझे चूड़ियाँ भी दी हैं। तो सबको दी। लोग मनते भी मानते हैं। कहीं मुझे किसी औरत ने सेब भी दिया साथ, क्या उसे कहते हैं सेब दिया और एक पता नहीं क्या चीज़ दी है। तो मैंने जब ले लिया तो कहती पैसे भी दो। मैंने कहा ये तो आपने मन्नत मानी हुई है। तो फिर भी मैं उसको कहती पैसे मैं दे के आ गई थी। देखो जी हो गई जैसे हम पिज़्ज़ा पार्टी शुरू, बच्चे भी हो गए खुश थे, असी भी हो गए जी खुश। तो देखो दुनिया के सारे काम होंगे, बस जरा एक बार चल जाता वो ही नहीं बिच होंगे, बस सारे काम होंगे जे।
ठीक है। हर चीज़ खादा भी जाता पीता भी जाता, बस यादां रह जांदियां बाकी। तो बच्ची ने, मेरी भैन ने बच्चे ने तरबियत बहुत अच्छी की है। मैंने कहा बच्चे तुम भी खाओ, तो कह रही आंटी आपको पता तो है मेरा रोज़ा, हम मम्मा के साथ शबान के पूरे 15 रोज़े रखते थे। तो माशाल्लाह मैं तो 1-2 रखती होती थी ना, तो ये माशाल्लाह मानो तीनों माँ बेटियाँ इकट्ठे 3 रोज़े रखती थी शबान के ना। तो देखे कहते नेक औलाद भी एक सदका जारिया होती है माँ बाप के पास जो अच्छी हैं। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों को अच्छी आदतें सिखाओ, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तफहीम बताओ, ताकि वो हमारे लिए भी ना निजात का सबब बने। ठीक है। तो औलाद नेक जो हो जाए ना, तो माँ बाप के लिए जो है ना, फिर तो कहते हैं वो इनाम है, नेक औलाद जो है इनाम है माँ बाप की। ये लग रही सी सर्दी, मैंने कहा चलो जी पार्टी इंजॉय करिए। अब मैं जा रही हूँ ऊपर धूप सेकने के लिए। मेरी यहाँ हड्डियों में, हमारे घर तो धूप नहीं आती, तो मैं कहा धूप भी सेक लूँ अपने भाई घर आई हुई हूँ। तो बच्चे कहते हैं हम भी आगे, बच्चे भी आगे ऊपर। बच्चों को मैं कहा पर मैं कहा वो देखो तुम्हारी मम्मा का चुकता स्कूल तुम्हारी मम्मा का और नूरजहाँ स्कूल मेरा है। जब आधी छुट्टी होती थी हम ऊँची ऊँची घर में आवाज़ें लगाते थे, अम्मी रोटी दे दो, अम्मी रोटी भेज दो, ऐसे ऐसे करनी आवाज़ें लगानी। अपने बचपन की यादें मैं उनको बता रही थी। फिर हो गया मगरिब के टाइम, हम उतरे नीचे, तो बच्ची ने खोला रोज़ा, भाभी ने पकाई गर्मा गर्म बिरयानी। और मैंने कहा बच्चों आप तो टाइम पे घर जाओ, रात ज़्यादा हो जानी है। बच्चे तो फिर घर में गए, तो मैंने कहा मैं तो बैठी रहूँगी क्योंकि मैं आज तो मियाँ गए हुए हैं शादी पे, मुझे खुली छुट्टी है। तो बहन को कह दी मैंने तुम्हें अपने घर नहीं जाना, तूने मेरे साथ जाना है। ठीक है। तो हम बैठे थे, फिर वो रात हो गई, तो फिर रात को मैं आई घर पे। घर आके फिर मैंने जो सारी कज़ा नमाज़ें 3 थी वो मैंने घर आके नमाज़ें पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद एक आधा ड्रामा देखा, तो फिर मैं गई सो। तो इसके साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।